ध्यान से सुनिए, भरत जी महाराज का दूसरा जन्म है। अब जब उनको दूसरा जन्म मिला तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ याद है और अपने आप को धिक्कारने लगे कि प्रभु क्या बताऊं, मेरा मन फंस गया, लेकिन एक बार मुझे पावतन प्राप्त करिए, ऐसा भजन करूंगा। प्रेमी सज्जन, उस समय पाकर के वन में आग लग गई। भरत जी महाराज ने अपने हिरण रूपी शरीर को त्याग कर दिया। ये भरत जी महाराज का दूसरा जन्म था। अब भरत जी महाराज का तीसरा जन्म आंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ हुआ। पंडित जी के घर में जन्म लिया। भरत जी महाराज को सब कुछ याद। अब वो कह रहे, हे परमात्मा, तूने बहुत अच्छा अवसर दिया, अब की बार में ये अवसर व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। भरत जी महाराज भगवान श्री कृष्ण राम के उपासक हैं। भरत जी महाराज के पिता ने सोचा कि मेरा जो पुत्र है ये बड़ा बुद्धिमान है। भरत जी ने सोचा, पिताजी ने कहा भरत जी से कि एक गायत्री मंत्र दिया और कहा पुत्र याद करके सुनाओ। भरत जी ने सोचा कि जिन बंधनों से छूटना चाहता पिताजी तो उसी बंधन में बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी ये गायत्री मंत्र मुझे आत्मबोध के लिए नहीं दे रहे हैं। आज गायत्री मंत्र कहे, कल कहेंगे कि जाओ यजमान के यहाँ पूजन करवाया, कथा सुनाया। मैं जिन बंधनों से छूटना चाहता हूं ये उसी में मुझे बांधना चाहते हैं। प्रेमी सज्जन, भरत जी महाराज बड़े सीधे साधे थे। गांव के लोग जो बोल देते भरत जी ये कर दो तो भरत जी उसको कर देते। पंडित जी जब मंत्र रटाते रटाते परेशान हो गए, मंत्र नहीं सुनाया, तो पिताजी और गांव के सभी लोगों ने कहा कि अरे ये तो एकदम जड़ पैदा हो गया। जड़ माने मूर्ख। तब से भरत जी का नाम जड़ भरत जी पड़ गया। भरत से जड़ भरत हो गए। पंडित जी मंत्र रटाते रटाते मर गए, लेकिन गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। जब पिताजी मर गए तो उनके सौतेली भाई थे, उन्होंने भरत जी महाराज के साथ बहुत गलत किया। बासी भोजन करने के लिए देते, समय पर भोजन नहीं देते, लेकिन भरत जी महाराज वो रूखा सूखा भोजन पाकर भी हष्ट पुष्ट रहते। और जो उनके भाई बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करते वो दुबले पतले रहते। कि तुलसी बिरवा बाग की सिंचत ही मुरझाए, अरे राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। जड़ भरत के जो भाई थे, भौजाई थी, उन्होंने कहा कि अब तुम घर में मत रहो, जंगल में एक खेत है उसी में जाकर वहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन वहीं भिजवा दिया करूंगी, घर में पड़े रहते, जाओ वहीं रहो। जड़ भरत जी जा करके बैठ करके खेत में बैठे हुए हैं। प्रेमी सज्जन, जब भरत जी महाराज बैठे हुए थे वन में कुछ भील आए। भरत जी महाराज को पकड़ करके ले गए। कहाँ ले गए? काली माता के मंदिर में ले गए और ले जा करके स्वादिष्ट भोजन कराया। वो जो भील थे वो बलि देने के लिए जड़ भरत जी को पकड़ कर ले गए। कहते हैं कि जब बलि दी जाती है तो उस समय आपकी इच्छा को पूर्ण किया जाए। नए वस्त्र धारण कराए, भीलों ने स्वादिष्ट भोजन कराया। भरत जी महाराज बढ़िया पकवान किए। उन्होंने सोचा बड़ा सीधा साधा आदमी मिला, ये तो कुछ तंग ही नहीं करेगा, चाहे जो करो इसके साथ। प्रेमी सज्जन, स्वादिष्ट भोजन करके जैसे ही वो भील जड़ भरत जी को मारने के लिए चले, स्वयं काली मैया प्रकट हो गई और प्रकट होकर के जड़ भरत जी की रक्षा करी। बोले काली मैया की जय हो। माता जी प्रकट होकर के आप एक
बात समझ लीजिए, जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है, लेट बने। लेकिन आपको बताएं, जड़ भरत जी को कुछ भी लोग शारीरिक कष्ट दे रहे थे, इनसे उन्हें कोई दुख भी नहीं, और माता काली उनकी रक्षा की, इससे उन्हें कोई हर्ष भी नहीं है। प्रेमी सज्जनों, आपको बताएं, भरत जी महाराज पैदल चल रहे थे। सिंधु देश के राजा रघुगण है, देहाभिमान है, 4 कहार पालकी उठाकर जा रहे थे। पहले जब राजा लोग चलते थे तो 4 लोग पालकी में उठाकर उनको चलते थे, बैठे थे। अब 4 थे, उसमें से एक की तबीयत खराब हो गई। तो राजा ने कहा, यदि यहाँ कोई दिख रहा हो तो उसे बुला कर लगा लो। जब प्रेमी सज्जनों कहारों ने देखा तो सामने से जड़ भरत जी आ रहे थे। जड़ भरत जी को पकड़ लिया और पालकी के आगे लगा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित एक बार अपने इस नेत्र को बंद करो और बंद करके इस दृश्य को देखो। इतना बड़ा संत आज एक साधारण से राजा की पालकी उठा रहा है। भक्तों, जड़ भरत जी का एक नियम था कि वो हमेशा नंगे पांव चलते थे, और जब चलते थे तो अपने सामने 5 से 10 हाथ जमीन देख कर चलते थे। क्यों? कि कहीं कोई जीव हत्या ना हो जाए, कोई चींटी आ जाए। अब जब पालकी लेकर चल रहे थे तो सामने कोई चींटी आई, जड़ भरत जी उछले। जब उछले तो पालकी राजा के सिर में धड़ाम से लगी। राजा चिल्लाने लगा, बोले कैसे पालकी चलाते हो, चलाना नहीं आता? अरे महाराज, ये जो मोटा ताजा शरीर लिए बाबा है ना, यही ऐसे कर रहा है। प्रेमी सज्जनों, फिर गए, फिर कोई जीव आया, फिर उछले, फिर पालकी लगी। राजा के सिर पर धड़ाम से लगी। बोले तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इतनी बार तुम्हें समझाया, इतना मोटा ताजा शरीर लिए एक पालकी नहीं उठती है। भक्तों, तीसरी बार जब हुआ तो राजा रघुगण ने कहा कि तुम तो जीवित मुर्दे के समान मालूम पड़ते हो। जब इतना कहा, जब भरत जी ने सोचा कि आज तक मैंने 40 बसंत पूरे किए, आज तक मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मैं जवाब दूंगा। क्यों? यदि आज मैं जवाब नहीं दिया तो लोग कहेंगे कि भरत जैसा संत जिस राजा का पालकी उठाया, वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। प्रेमी सज्जन, जड़ भरत जी महाराज जवाब देने लगे कि त्वयोदितम् व्यक्तम् अभिप्रणबधम् भर्तुः समेस्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य बद्ध्वा पीबेति रासो न विदाम् प्रवारः। राजन, आप कहते हो इतना मोटा ताजा शरीर लिए श्रम नहीं होता, तो बताइए श्रम तो उसे होगा जो पालकी उठाएगा। और ये मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये सब शरीर का धर्म है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो? राजन, गेहूं को पीस करके आटा बना दिया, आटा को पीस करके क्या बनाना चाहते हो? फूल को पीस करके इत्र बना दिया, इत्र को पीस करके क्या बनाना चाहते हो? और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब ऐसा ज्ञान जड़ भरत जी देने लगे, राजा रघुगण अपनी पालकी से कूद पड़ा और कूद करके जड़ भरत जी के पैरों में गिर पड़ा। अरे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप कौन? आप व्यास जी हैं, आप पाराशर जी हैं, आप कौन? आप हमें बताइए। एक पालकी ढोने वाला इतना ज्ञानी, ये कैसे हो सकता है?
प्रेमी सज्जन, राजा रघुगण और जड़ भरत जी का अद्भुत सत्संग हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, विशेषता यह है कि जो राजा रघुगण इतना अभिमानी था, उसको जड़ भरत जी ने सुंदर उपदेश दिया। आपको बताएं, जब उपदेश दिया तो उसी समय राजा रघुगण भगवान का भजन करने लगा और संसार से विरक्त हो गया और भगवान के धाम को गया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, इन महापुरुषों के अवतार से, भरत जैसे महापुरुषों के नाम से ही ये जो हमारा भारत देश है, इसका नाम भारत पड़ा है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना मन जो है भगवान के भजन में नहीं लगाते हैं। अपने मन को समझाइए, क्योंकि ये जो मन है बड़ा पापी है, भगवान के भजन में नहीं लगता है। देखिए, आज मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समझ नहीं आया, जिनको आ गया तो बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी कृपा है, और जिनको नहीं आया वो कब पछताएंगे, जब उनके प्राण निकल जाएंगे। देखिए, दुनिया वाले भी हैं, आपको सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है, राम नाम सत्य है, ये मरने के बाद आपको बताएंगे। जब आप कुछ कर भी नहीं सकते तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। थोड़ा और जोर से बोलिए, राधे राधे। आइए अपने मन को समझाते हैं। ओ पापी मन कर ले भजन, बात में प्यारे पछताएगा,
जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। प्रेमी सज्जन, राजा परीक्षित कहते गुरुवर अभी आप कुछ नरक की बात कर रहे थे, ये नरक क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं वैसे तो 28 प्रकार के नरक हैं राजन, जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। देखिए, अगर आपको स्वर्ग जाना तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो साल भर में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते होंगे, जाते हैं ना कहीं ना कहीं। मान लीजिए आप कथा में ही आते हैं, किसी का विवाह है, तब आप जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं? बहुत तैयारी करते हैं ना माता। विवाह में जाती हो, नई साड़ी खरीदोगी, ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, लहंगा पहनो तो ज्यादा सुंदर लगोगी, चूड़ी भी होनी चाहिए, सब श्रृंगार का सामान होना चाहिए। देखिए, आप भी कम नहीं, आप भी कहेंगे बढ़िया हाथ में घड़ी होना चाहिए कि नहीं? जो पैंट शर्ट पहनते पैंट शर्ट होना चाहिए, कुर्ता पैजामा होना चाहिए। जब बताइए, जब आप एक दिन की शादी में जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो सालों भर से तैयारी करते हैं कि नहीं? बताइए, जिसने आपको इस संसार में भेजा है वहां जाने के लिए कितनी तैयारी की हो? बताइए, वहां तो जाने के लिए भी कुछ तैयारी करना है कि नहीं? आपको बताएं, संसार में परमात्मा ने हमको भेजा। देखिए, लुक्का छिपी का खेल बहुत पुराना है, सब छुपते हैं और एक ढूंढता है। बताइए हाँ कि ना? तो फिर आपको बताएं, उसी प्रकार परमात्मा ने हम सबको संसार में भेज दिया है और कह रहे हैं कि कड़ कड़ में हम छुपे हैं, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। देवी सज्जन, अच्छा कितने लोग हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं? नरक में तो बड़ा कष्ट मिलता है, बहुत दुख मिलता है। आप यहाँ के दुख से घबरा जाते हैं। जब स्वर्ग जाना तो अच्छे कर्म करिए। चलिए, मान लीजिए अभी तक आपको नहीं पता था, राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर जैसे कुछ पाप है अनजाने में हो जाते हैं, हमको नहीं पता चलते। जैसे मान लीजिए आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, उस समय कोई जीव हत्या हो जाए, पहले माताएं चूल्हे में भोजन बनाती थी, उस समय कोई जीव हत्या हो जाए, जो पाप अनजाने में हो जाए, उससे बचने का कोई मार्ग है तो बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित, उस पाप से बचने का एकमात्र उपाय है कि पश्चाताप करें, प्रायश्चित। अब देखिए, आप ये मत सोचना कि पाप करेंगे, पाप करने के बाद प्रायश्चित कर लेंगे तो पाप कम हो जाएगा, नहीं। अभी तक मान लीजिए आपको नहीं पता, जो पाप आपने किया है उसका पश्चाताप करिए, मन में चिंतन करिए और मन में संकल्प लीजिए कि ये पाप दोबारा नहीं करेंगे। बोले महाराज सबसे सरल साधन कि भगवान का सत्संग करिए। देखिए, प्रायश्चित कई प्रकार से होता है, कोई भजन के द्वारा, कोई सत्संग के द्वारा, कथा सुनने के द्वारा। बोले महाराज मैं तो सबसे बड़ा प्रायश्चित तो भगवान नाम संकीर्तन मानता हूं। अंत समय जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए उसके सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि व्यक्ति को 4 प्रकार के यज्ञ रोज करना चाहिए। घर में भोजन बनाती है माता, रोज गौग्रास निकालना चाहिए, अग्नि को भोजन दे, जो जलजीव है उनको आटा की गोली बना करके दे, गाय माता की सेवा करें, ब्राह्मणों का वंदन करें, कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आया उसको भिक्षा दीजिए। बोले महाराज जब ये सब जीव करता है 5 प्रकार का यज्ञ तो उसको इसका कोई पाप नहीं लगता है। प्रेमी सज्जन, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रायश्चित आप करिए। तो बोले महाराज मुझे एक बात बताइए, क्या किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है कि जिन्होंने भगवान का नाम लिया हो और भगवान के धाम चला गया हो? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मुझे एक कथा आ गई।
बोले एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल, बड़े विद्वान थे, तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे। प्रेमी सज्जनों, आपको बताएं, एक बार पांडित्य कर्म करवाने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने किसी वेश्या को देख लिया, किसी पुरुष के साथ काम संबंध बनाते हुए मन में काम प्रविष्ट हो गया। वेश्या को गड़िका कहते हैं। और जाकर के उस गड़िका से कहा, देखिए गड़िका तो धन चाहिए, जाकर के कहा आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको बहुत धन दूंगा। प्रेमी सज्जन अपने घर ले आए और लाए जब उस गड़िका ने कहा कि महाराजा ये पत्नी कौन? बोली मेरी पत्नी। बोली इनको निकालो तो घर से बाहर, तभी मैं रहूंगी। भक्तों, आपको बताएं, पंडित जी पूजा कर रहे थे, वेश्या देखिए पांडित्य कर्म करवा के जितना धन मिलेगा उतना धन घर ले आए, लेकिन उसको तो ज्यादा धन चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पांडित्य कर्म छोड़ो, मुझे धन चाहिए, मुझे ज्यादा धन ला करके दो। प्रेमी सज्जनों, अजामिल ने पांडित्य कर्म छोड़ दिया और जाकर के चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। इतना बड़ा डाकू हो गया कि अजामिल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो गांव वाले थे उसे घर से निष्कासित कर दिए, गांव के बाहर जाकर घर बनवा करके रहने लगा। प्रेमी सज्जन, एक दिन की बात है, कुछ संत लोग अयोध्या धाम, श्री धाम, वृंदावन जा रहे थे। तो पहले जो यात्राएं होती थी वो पैदल होती थी, और उस समय से एक बड़े महंत जी रहते थे, 25-30 लोग साथ में जाया करते थे। अब जाने लगे, रास्ते में अजामिल का गांव पड़ गया, रुके और एक व्यक्ति दिखा, उससे पूछे भैया की बात बताओ। बोले हाँ। बोले यहाँ यदि किसी भक्त का घर हो तो हमें बताइए, हम 25 मूर्ति आज रात विश्राम करना चाहते हैं। उसने कहा बड़े संत बने फिरते हो, ऐसे व्यक्ति के घर भेजूंगा ना जीवन भर याद रखोगे। अजामिल को घर दिखा दिया। बोले बाबा जी इस गांव में इनसे बड़ा संत कोई नहीं है। संत गए, जाकर के अलग जगाई, अलाट भी नहीं है। गड़िका निकल करके बाहर आ गई। बाहर आई, संत ने कहा कि पुत्री अजामिल कहाँ है? उनसे जाकर के कह दो कि हम संत आज यहाँ विश्राम करना चाहते और सुबह होते ही हम चले जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, उस गड़िका ने कहा कि महात्मा मेरे पति कोई संत नहीं है, मेरे पति चोर है, डाकू है। मेरा दुर्भाग्य, मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि संत आए तो संत से कभी झूठ मत बोलना। पापा मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो आपको भोजन बनाकर भी नहीं दे सकती। प्रेमी सज्जनों, संत जाने लगे, कहने लगे कि हमें लगता किसी गलत घर चले। लेकिन वह गड़िका रोने लगी, कहने लगी कि महाराज आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते, तो मैं आपको सूखा सीधा दे दूं, आप खुद बना करके प्रसाद तो पा सकते हैं। संत ने कहा कि जो बिगड़ा है उसी को संभालना तो मेरा काम है। वो संत रुके और रुक करके भगवान का भजन किया, प्रसाद बनाया और भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाए। रात्रि हुई, धीरे धीरे सुबह के 4 बज गए। सुबह जब 4 बजे तो भक्तों, जो अजामिल डाकू था माथे पर काली काली पट्टी बांध करके, धन चुरा करके, तलवार लेकर के आया और घर पर संतों को देखा, डांटने लगा। कहां से आए हो? किसने बुलाया है आपको? मारने दौड़ पड़ा। इतने में गड़िका बाहर आ गई। गड़िका ने कहा कि महाराज ये संत यहाँ एक दिन रुक गए तो आपका क्या बिगड़ गया? देखिए, जो अजामिल था अपनी पत्नी से बहुत डरता था। अभी भी आप बहुत जगह देखे होंगे कि बहुत से पुरुष जो हैं अपनी पत्नी से अभी भी डरते हैं। अगर वो बोल दे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो होता है कि नहीं होता। तो वैसे तो कहना नहीं
चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैंने भी अपने आंखों से देखा है। इन मैडमों से तो डरना ही पड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रेमी सज्जन, अच्छा तो संत ने जब ऐसा सुना तो अजामिल ने कहा अच्छा अच्छा देवी आपने बुलाया। अरे हमें तो पता नहीं, कोई बात नहीं, आपने बुलाया तो कोई बात नहीं, एक दिन की बात कर दियो, 2-4 दिन रुक जाए, जो आपने बुलाया कोई बात नहीं। अजामिल को देख करके जो महंत जी थे वो मुस्कुराए और रात भर मन में विचार करते रहे कि इसको मैं कैसे संभालूं। सुबह समय आया, भोजन करके जाने लगे, लड़का वहां पर नहीं थी। संत ने कहा अजामिल आपने भोजन तो करवा दिया, संत को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा नहीं दोगे? अब अजामिल बोला दक्षिणा, वो भी हमसे? ये बाबा जी अपना ये सोटा ये लोटा चिमटा संभालो, यहाँ से भाग जाओ। इतने में गड़िका आ गई, एकदम चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, शांत। प्रेमी सज्जन, महंत ने कहा कि मैं यहाँ से जाऊंगा लेकिन आपसे बिना दक्षिणा लिए नहीं जाऊंगा। भगत संत ने कहा कि अजामिल तुम मेरी एक बात मानो, आपके 9 पुत्र हैं, आपको 10वां पुत्र होने वाला है, आपने अपने पुत्र का अनेकों नाम रखा है, लेकिन इस बार मेरे कहने से अब की बार जो पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल सज्जनों सोचा चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पुत्र का नाम रिंकू पिंकू सिंकू रखा है, एक पुत्र का नाम नारायण ही रख देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 10वां पुत्र हुआ, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान का नाम आप चाहे जैसे भजो, डर से, प्रेम से, भाव से, भगवान का नाम तो कल्याणकारी होता ही है। प्रेमी सज्जनों आपको बताएं, अब नारायण जो उसका बेटा था, अजामिल सबसे छोटा पुत्र था, उसके प्रति उसका मोह ज्यादा था। वो कोई भी कार्य होता, बेटा नारायण ये कर दो, बेटा नारायण वो कर दो, हमेशा अपने पुत्र नारायण को ही बुलाता। अंत समय आया, यम के 3 दूत आ गए। अजामिल देख करके डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण तुम कहाँ हो? बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बुला तो रहे हैं अपने पुत्र को, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम निकल रहा है। भगवान के पार्षद दौड़ पड़े, आकर के पीली पीतांबरी पहन करके खड़े हो गए। यम के दूतों ने कहा कि अरे महाराज ये कोई भगवान को नहीं पुकार रहा था, ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था। बोले इसने चाहे जिसी को बुलाया हो, लेकिन इसने तो नारायण का नाम ही लिया है। बोले अच्छा, बोले महाराज इसे तुम नहीं ले जा सकते, बहुत बड़ा पापी है। बोले अच्छा, बोले अपने धर्मराज से पूछ करके आते हैं। धर्मराज के पास गए, बोले महाराज हम लोग उसको लाने के लिए गए तो उसने नारायण का नाम लिया, भगवान के पार्षद आ गए। धर्मराज ने कहा अरे सैनिको थोड़ा धीरे बोलो, धीरे। बोले क्यों? सारे संसार के मालिक तो आप ही हैं। बोले नहीं, नारायण ही सबके मालिक है, अगर तुम यहाँ नारायण बोलोगे तो मेरा तो साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। बोले अच्छा। अब प्रेमी सज्जनों अजामिल बिस्तर पर पड़े प्रभु के नाम की महिमा को सुन रहा, गदगद हो गया, उसके मन में वैराग्य आ गया। भक्तों आपको बताएं, भगवान के धाम को गए, उसके बाद आपको बताएं कि यम के दूतों ने कहा कि महाराज हम किनको लाया करें? जो भगवान नाम संकीर्तन कर रहे इनको नहीं, तो किसको लाया करे? उन्होंने कहा कि जिह्वानवति भगवत गुण नाम धेयम चैतश्चना स्मृतिता चरणा
कृष्णाय नो नमत्यच्छिरे कदापि तानानयध्वं सतोकृत विष्णुकृत्या। जिस व्यक्ति की जीभ हरि नाम संकीर्तन नहीं करती है, जिनकी आंखें प्रभु का दर्शन नहीं करती, जो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाते और जो जगत जगन्नाथ श्री कृष्ण के कीर्तन में नृत्य नहीं करते, उनको लाया करो। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि राधे राधे बोलिए, भगवान का दर्शन करिए। सत्संग हो रहा तो ताली बजाइए। कथा के समापन में मैं आपको नृत्य करने के लिए बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग नरक में जाएं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं सबका कल्याण हो, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए जब भजन हो तो ताली बजाइए। जब आपको राधे राधे बोलने के लिए कहा जाए तो राधे राधे बोलिए। अरे जब नृत्य करने के लिए कहा जाए तो नृत्य करिए। अरे जो नृत्य, इनमें से आप भगवान ने सबको कुछ न कुछ गुण तो दिया ही होगा। जैसे ताली नहीं बजा सकते तो मुख से राधे राधे बोल सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। प्रेमी सज्जनों कि राम एक तापसती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि